सवाल नंबर 1, महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? सवाल नंबर 2, भारत की सबसे धीरे चलने वाली ट्रेन कौन सी है? सवाल नंबर 3, भारत के किस गांव में बौने लोग रहते हैं? सवाल नंबर 4, प्यार में सबसे ज्यादा कौन तड़पता है? सवाल नंबर 5, दुर्योधन के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य क्या है? सवाल नंबर 6, क्या लड़कियां भी लंगोट पहनती है? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारी इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी आपको मजा आएगा। हमारा पहला सवाल है कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया लगातार महिलाओं के लिए असुरक्षित होती चली जा रही है। हर जगह उन पर खतरा बढ़ रहा है। ऐसी कई जगह जहाँ महिलाएं अकेले जाने का जोखिम नहीं उठा सकती। अकेले कहीं जाने में उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके साथ अपराध की घटनाएं होती है। फिर भी दुनिया में कुछ ऐसे देश है जो कि महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित माने जाते हैं। वहाँ महिलाएं रात में भी अकेले निकल सकती है और कहीं भी जा सकती है। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देश फिनलैंड को माना जाता है। यह एक ऐसा देश है जहाँ बड़ी संख्या में दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ नेचुरल ब्यूटी की भरमार है। इस देश में घूमने लायक कई जगह है। यह देश महिलाओं के लिए बेहद सुरक्षित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में इस यूरोप का सबसे सुरक्षित देश है। यहाँ महिलाएं बिना किसी खतरे के अकेले ट्रेवल कर सकती है। महिलाओं के लिए सुरक्षित देशों में दूसरा स्थान कनाडा का आता है। यहाँ भी घूमने लायक कई जगह है। हमेशा इस देश में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इसे महिला पर्यटन के लिए सुरक्षित देश माना जाता है। इस देश में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं शायद ही होती होगी। महिलाएं यहाँ अकेले बिना किसी डर के घूम सकती है। सवाल नंबर 2, भारत की सबसे धीरे चलने वाली ट्रेन कौन सी है? दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारत में रेल से हर रोज लगभग 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। यह संख्या यूरोप के कई देशों की कुल जनसंख्या से अधिक है। लेकिन आज हम आपको भारत की ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी स्पीड इतनी कम है कि इसमें आप बाहर बैठकर चाय पीकर फिर भी चढ़ सकते हैं। जी हाँ, मेट्रोपालियम ऊटी नीलगिरी यात्री ट्रेन है, जिसे भारत की सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन का खिताब हासिल है। यह ट्रेन लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कहीं कहीं पर तो इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है। सवाल नंबर 3, भारत के किस गांव में बौने लोग रहते हैं? दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे हैरतअंगेज गांव के बारे में बताएंगे। एक ऐसा गांव जहां रहने वाले थोड़े लोग अलग है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाला हर शख्स छोटे कद का है। लोग इसे बोनो का गाँव कहते हैं। इस जगह का नाम आमार गाँव है। असम में भारत भूटान सीमा पर स्थित इस गाँव में 70 के करीब लोग रहते हैं। यह सभी बोने हैं। दरअसल इस गाँव में पैदा होने वाले लोग छोटे कद के नहीं होते, बल्कि इस गांव को ही बोने लोगों के लिए बसाया गया है। यहाँ रहने वाला हर शख्स का कद 4 फीट से कम है। आमार गांव का मतलब हमारा गांव है। इसे साल 2011 में एक कलाकार ने बसाया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट पवित्र राभा ने यह गांव बसाया। यहाँ रहने वाले उन्हें अपना सरदार मानते हैं। बता दें, इस गाँव में कोई अपनी मर्जी से आया है तो कोई किसी को उसके परिवार वाले छोड़ गए हैं। असम के अलग अलग जगहों से आए छोटे कद के ये लोग अब एक परिवार की तरह यहाँ रहते हैं। इस गाँव को बसाने के पीछे पवित्र राभा का कहना है कि दुनिया छोटे कद वालों का मजाक बनाती है। ऐसे में उन्होंने इस गांव को बसाने की सोची। फिर पवित्र से असम के अलग अलग हिस्सों से छोटे छोटे कद के लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। ये सभी लोग एक थिएटर ग्रुप में काम करते हैं। असम समेत देश भर के अलग अलग हिस्सों में जाकर परफॉर्म करते हैं। इनके पीछे पवित्र राभा की ये कोशिश है कि ये लोग इस बात को समझे कि ये लोग भी आम लोगों की तरह है, बस उनका कद हमसे छोटा है। लोग उन्हें बोना कहने के बजाय उनके नाम से बुलाए। सवाल नंबर 4, प्यार में सबसे ज्यादा कौन तड़पता है? दोस्तों, जो इंसान ज्यादा भावुक होता है वह तड़पता है। शुरू में औरत की तड़पन ज्यादा होती है, लेकिन यदि उसे प्यार का प्रतिफल सही तरह से न मिले तो कठोर होते देर नहीं लगती है। वह सामने वाले को तड़पाने के हर उपाय करने लगती है। प्यार कभी एक तरफा नहीं हो सकता। इसमें दोनों को बराबर योगदान देना पड़ता है। यदि एक तरफा है तब दूसरे साथी के लिए मुंह मोड़ने में देर नहीं लगती है। इसमें किसी एक इंसान की तड़पन के बारे में नहीं कहा जा सकता। यह आग दोनों तरफ लगती है और दोनों को जलाती है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। प्रेम ऐसी चीज है जिसमें चालाकी ज्यादा काम नहीं आती। इसके लिए प्यार सबसे ज्यादा मायने रखता है। सवाल नंबर 5, दुर्योधन के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य क्या है? दोस्तों, दुर्योधन दानव काली का अवतार था। दुर्योधन का जन्म भीम के जन्मदिन ही हुआ था। दुर्योधन के शरीर का ऊपरी भाग आधा वज्र नामक वस्त्र से बना था। दुर्योधन के शरीर का निचला हिस्सा देवी पार्वती द्वारा बनाया गया था। दुर्योधन ने वैष्णव नामक एक यज्ञ किया जो भगवान विष्णु द्वारा किया गया था। दुर्योधन युद्ध में दिव्य प्राणी जिसे गंधर्व कहा जाता है उससे हार गया था। दुर्योधन का एक भाई था जिसका नाम विकर्ण था, जिसने जुए के मैच में द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन ने 13 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया था। दुर्योधन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हस्तिनापुर के शाही दरबार में भगवान कृष्ण के सार्वभौमिक रूप को देखा था। दुर्योधन की गदा भीम की गदा से 1.5 गुना हल्की थी। दुर्योधन ने 13 वर्ष तक गदा लड़ाई का अभ्यास किया था और अपने प्रतिद्वंदी के रूप में भीम की एक लोहे की छवि रखी थी। दुर्योधन ने पहली बार आंसू बहाए जब कर्ण को अर्जुन ने 17वें दिन मार दिया था। दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन के
बाद केवल एक रात के लिए अश्वत्थामा को कौरव सेनापति बनाया था। सवाल नंबर 6, क्या लड़कियां भी लंगोट पहनती है? दोस्तों, लड़कियां लंगोट नहीं पहनती। लंगोट की जरूरत या सपोर्टर की जरूरत सिर्फ लड़कों को होती है, क्योंकि उनके टेस्टिकल्स नीचे लटके भी होते हैं। उनको साधने के लिए लंगोट या सपोर्टर की जरूरत होती है, ताकि वर्कआउट करते समय या कोई भारी काम करते समय उन पर अधिक दबाव ना पड़े और वह सुरक्षित रह सके। लेकिन लड़कियों के अंदर वृषण नहीं होते, उनमें सिर्फ अंडाशय होते हैं जो शरीर के अंदर स्थित होते हैं, इसीलिए उनको लंगोट की जरूरत नहीं होती है। वह सिर्फ अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए या अन्य किसी प्रकार के कपड़े का इस्तेमाल कर सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।